और मध्य प्रदेश में ठंड लगातार अपना असर बढ़ा रही है, तापमान घट रहा है। 18 जिलों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं का असर यहां मैदानों में महसूस हो रहा है। दरअसल 16 दिसंबर तक सर्द हवाओं का ये दौर इसी तरह से जारी रहेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सर्दी लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। कई जगह कुछ एक समय सारणी में बदलाव भी किया गया स्कूल्स की, जो स्कूल सुबह जल्दी 6:30 या 7 बजे से शुरू होते थे, उन्हें समय बढ़ाकर 9 बजे तक भी कर दिया गया है। 9 बजे से स्कूल्स बच्चों के लग रहे हैं और ऐसे में इस कड़ाके की ठंड में लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं और रास्तों पर अपेक्षाकृत कम लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है। शाहजहांपुर जिले में सर्दी का सितम लगातार जारी है और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और 5 दिन से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां ये टेम्परेचर 12-13 तक रह रहा था, अब ये टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और इस ठिठुरन से लगातार सर्दी का जो असर है वो आम जनजीवन पर पड़ रहा है। और इस ठंड का असर क्या रहेगा ये आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन अभी और ये ठिठुरन ठंड से लोगों को परेशान कर सकती है। जिले में भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और यहाँ पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के लगभग दर्ज किया गया है। पिछले 4 दिनों से यहाँ का न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है और शीतलहर चलने के चलते यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग का मानना है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल हो, कश्मीर हो, वहाँ पर जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते मैदानी इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सुबह के वक्त ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग का जो ताज़ा अनुमान है उसके मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में गिरावट इसी तरीके से देखी जाएगी। और दुर्ग में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान यहां पर 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और दिन में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना यह है कि आने वाले कुछ और दिन सर्द होंगे, ठंड का असर इन पर होगा और आने वाले दिनों में ठंड से ठिठुरन और बढ़ेगी। वहीं बलरामपुर की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में गिरावट की वजह से शीतलहर का असर जोरों से है और इसके अलावा लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हालात बन रहे हैं, लोग जिन्हें घर से बाहर निकलना ही है या किसी भी वजह से बाहर निकलना ज़रूरी है तो बाहर निकलने पर कुछ देर ज़रूर अलाव के आसपास खड़े होकर चाय की चुस्कियाँ लेकर अपने आप को ठंड से बचाने का प्रयास लोगों का है। और ऐसी ठंड में काम से बाहर जाना पड़े तो यूं भी एक चुनौतीपूर्ण ये काम हो जाता है। अब बढ़ती सर्दी कुछ और दिन तक असर दिखाएगी, इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। मौसम विभाग क्या कह रहा है इस बारे में बात करेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी वासु चौरे, दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और बलरामपुर से सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां पर वासु चौरे हैं मौजूद। वासु, ठंड से ठिठुरन तो बढ़ गई है, मौसम साफ है, धुंध कम है, लेकिन हाथों में और पाँव में जो ठंड का असर है वो महसूस किया जा सकता है भली भांति। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार बीते एक हफ्ते से देखें तो राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कड़ाके की सर्दी जो है वो पड़ रही है और इसके पीछे की वजह स्पष्ट है। उत्तर की ओर से जो सर्द हवाएं आ रही हैं, पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों तक भी देखने को मिल रहा है। और फिलहाल मध्य प्रदेश के आसपास ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं डेवलप हो रहा है जो इन हवाओं को रोकने का काम कर सके, इसलिए कई जिलों में कोल्ड डे जैसी जो स्थिति है वो बन चुकी है। भोपाल की अगर आप बात करें तो बीते दिनों का जो न्यूनतम पारा है वो 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री के आसपास ही जो है वो टर्नआउट होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो कल 22 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4 डिग्री कम बताया जा रहा है। और इस सीजन का सबसे ज़्यादा अगर आप कम मैक्सिमम टेम्परेचर को देखें तो वो 22 डिग्री रहा है। आने वाले दिनों में इसी तरीके की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। करीब 16-17 दिसंबर तक लोगों को इस कड़ाके की सर्दी से फिलहाल 2-4 जो है वो होना पड़ेगा। उसके बाद कुछ हल्की सी राहत मिलेगी, लेकिन ये बहुत सीमित समय के लिए रहेगी और एक बार फिर से कड़ाके
कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो जारी रहेगा आशीष, और ये ठंड का पीक टाइम चल रहा है, लिहाजा लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क भी रहना होगा। जी, और अपेक्षाकृत थोड़ा समय जरूर लिया ठंड ने आने में, लेकिन आने के बाद मिथिलेश असर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। दुर्ग में क्या स्थिति है फिलहाल? जी हाँ, बिल्कुल ठंड का सितम लगातार जारी है, क्योंकि लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ठंड का, लेकिन ठंड के मौसम में भी नहीं आ रही थी, लेकिन जब आई तो वो पूरे शवाब के साथ में आई है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। यदि मैं बात करूं तो रात का जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री तक पहुंच गया है, तो ऐसे में जो सामान्य से वो करीब 4.7 डिग्री जो है वो कम हो गया है। ठिठुरन लोगों को परेशान कर रही है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि लोग ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे वो सुबह की बात किया जाए चाहे शाम की बात किया जाए। इसका ठंड का असर जो है वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी ठंड लग रही है, और जानवरों को बचाने के लिए मैत्री बाग जू में जो है शेरों को अलाव जलाकर उनको गर्माहट लाई जा रही है। तो इस तरह से जो ठंड का सितम लगातार जारी है, आने वाले समय में 4 दिनों तक करीब यही स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 15-16 तारीख के बाद से थोड़ा सा सामान्य हो सकता है, ठंड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल तो इसके कोई कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे। उत्तरी हवाओं से जो है वो मौसम काफी शुष्क बना हुआ है, ठंडक लगातार बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर यह है कि अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, और ठंड जो जिसका इंतजार कर रहे थे वो ठंड जो है अब वो पूरी तरह से अपने शवाब में है, और ठंड लोगों को अच्छी भी लग रही है और थोड़ा परेशान भी कर रही है। बिल्कुल, और आने वाले समय में जब धुंध पड़ेगी तो वो और ज्यादा आवाजाही में समस्या उत्पन्न करेगी। बलरामपुर में क्या स्थिति है जाने के चलेंगे सूरज के पास। सूरज, अभी क्या स्थिति है फिलहाल? बलरामपुर के लोगों को ठंड सता रही है या फिर अभी नई ठंड है तो लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले में भी ठंड का सितम जारी है। शीतलहर और जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें मैदानी इलाके की, तो मैदानी इलाकों में 7 से 8 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच रहा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में 4 से 5 डिग्री तक तापमान न्यूनतम पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी पड़ रही है। ठंड से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से स्कूल के समय में भी परिवर्तन किया गया है। लगातार ठंड जो है अपने सितम पर है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों का कहना है कि ठंड आगे और भी बढ़ेगी, इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपना मैदानी इलाका है, मैदानी इलाके में 7 से 8 डिग्री जो टेम्परेचर है, उसकी बूंदें जो है बर्फ के रूप में अब तब्दील होते जा रही हैं। पहाड़ी इलाकों में 4 से 5 डिग्री तक का टेम्परेचर पहुंचा है, जिससे जो है सामान्य जनजीवन काफ़ी प्रभावित है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले लोग सुबह 6-7 बजे तक घर से निकल जाते थे, लेकिन अब 8-9 बजे के बाद जब कड़ाके की धूप निकलती है उसके बाद लोग घर से निकलना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठंड है लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है। जी, स्वाभाविक है, और इस ठंड का सितम कुछ दिन और लोगों को झेलना पड़ेगा, और 4 से 5 दिन अभी और ये ठंड परेशान करेगी, और उसके बाद क्या स्थिति रहेगी जानने के लिए फिर आप लोगों के पास लौटेंगे, संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका सूरज इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर मुंगेली से, जहां